पुरस्कार सच की जानिब से तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम और इस नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दौरान सफ़र हवाई जहाज़ में कुछ शर्मनाक और हैरानकुन हक़ाइक़ जो एयर होस्टेस मुसाफिरों से छुपाती हैं। जैसा कि आप लोगों में से अक्सर लोगों ने हवाई जहाज़ में सफ़र किया होगा, लेकिन आज हम जो मालूमात आपको देने जा रहे हैं इनमें से आपने किसी बात पर कभी गौर नहीं किया होगा। दुनिया जिस तेज़ी से तरक्की कर रही है, इसी तेज़ी से हवाई सफ़र में भी तेज़ी से इजाफ़ा होता चला जा रहा है। 2019 में तकरीबन 4.1 बिलियन लोगों ने हवाई सफ़र किया, जो कि दुनिया की आबादी का निस्फ हिस्सा बनता है। लेकिन आज हम आपको जो मालूमात देने जा रहे हैं वो शायद किसी के इल्म में नहीं होगी। इस वीडियो की हर मालूमात बहुत ज़्यादा कीमती है, तो दोस्तों कीमती मालूमात हासिल करने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। नंबर 10, सीक्रेट कोड्स। क्या आपने कभी सफ़र के दौरान बीप की आवाज़ पर गौर किया है? शायद आपको ये नॉर्मल आवाज़ लगे, मगर ये कुछ सीक्रेट कोड्स होते हैं जो पायलट और फ़्लाइट अटेंडेंट के दरमियान खुफिया पैगामात के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज हम आपको उन्हीं कुछ सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे। जैसा कि अगर पायलट एक दफ़ा बीप बजाए तो इसका मतलब है कि मौसम ख़राब है, और अगर पायलट 2 दफ़ा बीप बजाए तो समझ जाएं कि जहाज़ 10,000 फीट की बुलंदी तक पहुंच चुका है, और 3 दफ़ा बीप का मतलब है मौसम या किसी भी वजह से जहाज़ का बैलेंस ख़राब होने वाला है, ताकि फ़्लाइट अटेंडेंट फ़ौरी तौर पर अपनी सीट पर बैठ सकें। और इसके अलावा पायलट अक्सर कॉफ़ी के लिए भी सीक्रेट कोड्स का इस्तेमाल करते हैं। और अगर केबिन क्रू की तरफ से 3 दफ़ा बीप बजाई जाए तो समझ जाएं कि जहाज़ में कोई मेडिकल एमरजेंसी है, और शायद ये एमरजेंसी जहाज़ को करीबी एयरपोर्ट पर उतरने पर भी मजबूर कर सकती है। नंबर 9, फ्लाइंग विद द डेड। जैसा कि आप सब जानते हैं, मौत हर किसी को आनी है, और मौत का वक्त और मौत की जगह किसी को नहीं मालूम होती। अक्सर आपने दौरान परवाज़ मुसाफिरों को सुकून से लेटे हुए या सोते हुए देखा होगा, लेकिन अगर आपको मालूम हो जाए कि ये सब सोए हुए नहीं हैं, बल्कि इनमें से एक मुसाफिर को मौत आ चुकी है, तो आपको कैसा महसूस होगा? हालांकि ऐसे मामलात हज़ारों में से चंद एक दफ़ा होते हैं, लेकिन फ़्लाइट अटेंडेंट इस सूरत हाल के लिए हमेशा तैयार रहती है, क्योंकि हज़ारों फीट की बुलंदी पर अगर किसी को मौत आ जाती है तो फ़्लाइट अटेंडेंट के पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं होता कि मुसाफिर की मौत को बाकी तमाम मुसाफिरों से छुपाया जाए, ताकि मुसाफिरों को डरने और परेशान होने से बचाया जा सके। इस सूरत हाल में मुसाफिर को सीट बेल्ट से अच्छी तरह बांध दिया जाता है और इस पर चादर ओढ़ दी जाती है, क्योंकि सिर्फ चंद ही जहाज़ों में डेड बॉडीज़ के लिए स्पेशल लॉकर्स मौजूद होते हैं, और बाज़ दफ़ा बॉडी को फ़र्स्ट क्लास में मुंतकिल कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ अक्सर मुसाफिरों की तादाद बहुत कम होती है। और इसके अलावा अक्सर फ़्लाइट्स में डेड बॉडीज़ या फिर मुख्तलिफ़ बॉडी पार्ट्स को भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकिल किया जा रहा होता है, जो कि मुसाफिरों से छुपाया जाता है। नंबर 8, डबल चेक योर सेफ्टी इक्विपमेंट्स। अगर आप हवाई जहाज़ में पहले से सफ़र कर चुके हैं तो यकीनन आपने सफ़र से पहले एहतियाती तदाबीर और ज़रूरी हिदायत लाजमी सुनी होंगी, जिसमें फ़्लाइट अटेंडेंट आपको किसी भी मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए किन तदाबीर पर अमल करना चाहिए और किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए इसकी मुकम्मल तफसील बताती हैं, जिसमें लाइफ जैकेट के इस्तेमाल का तरीका भी बताया जाता है, और ये भी बताया जाता है कि लाइफ जैकेट आपको सीट के नीचे मिल सकती है। मगर यहाँ आपको बताता चलूँ कि लाइफ जैकेट जहाज़ों में दौरान सफ़र सबसे ज़्यादा चुराई जाने वाली चीज़ है। तो अगर आप कभी भी सफ़र कर रहे हों तो इस बात को यकीनी बना लें कि आपकी लाइफ जैकेट सीट के नीचे मौजूद है या नहीं।
اور اس کے علاوہ آکسیجن ماسک کے بارے میں بھی آپ ہمیشہ غور سے سنیں، جو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں آپ کے سر کی طرف سے گرتا ہے، جس کے آکسیجن بیگ میں آکسیجن کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے، اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں مسافر کے پاس صرف 18 سیکنڈ کا مختصر ٹائم ہوتا ہے، جس میں اسے تمام ضروری ہدایات پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 7، ایئرپلین فوڈ از ناٹ گڈ فوڈ۔ یہ بات سن کر آپ کو شاید زیادہ حیرانگی نہ ہو، مگر کیا آپ دوران سفر فوائل میں لپیٹ کر پیش کیے جانے والے کھانوں کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور اگر نہیں جانتے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے، اور ان کی حقیقت جاننے کے بعد اگر آپ ہزاروں فٹ بلندی پر نہ ہوں تو شاید آپ یہ کھانا پسند نہیں کریں۔ یہ کھانا ایئرپورٹ کے پاس بنے ہوئے انڈسٹریل کچن میں تیار کیا جاتا ہے، جو کہ ٹیک آف سے تقریباً 12 سے 72 گھنٹے قبل تیار کیا جاتا ہے، اور تیار کرنے کے بعد اس کھانے کو 5 ڈگری سیلسیس اسکیل میں ٹھنڈا کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل رولز کے مطابق کھانے کو 5 دن تک اسٹور کیا جا سکتا ہے، مگر حقیقت میں ایسا کرنے سے کھانا بد ذائقہ ہو جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق ہوا کا دباؤ کم ہونے کی وجہ سے زبان خشک ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ذائقہ محسوس نہیں ہو سکتا، اور دوران سفر بہت زیادہ اونچائی میں ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جہاز میں کھانے کا ذائقہ اکثر بد ذائقہ لگتا ہے۔ ذائقہ نہ محسوس ہونے کی وجہ سے کھانوں میں چینی اور نمک کی مقدار کو زیادہ رکھا جاتا ہے، جو کہ صحت کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں۔ نمبر 6، ٹی اور کافی۔ آپ میں سے تقریباً سبھی لوگ چائے یا کافی کے شوقین ضرور ہوں گے، مگر چائے یا کافی اکثر بد ذائقہ بنی ہو تو موڈ خراب ہونے کے ساتھ پینے کا بھی دل نہیں کرتا، اور جس طرح کھانے کا ذائقہ دوران سفر محسوس نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح پینے کا ذائقہ بھی سفر کے دوران محسوس نہیں ہوتا، اور ہوا کا دباؤ کم ہونے کی وجہ سے چائے یا کافی کو کم درجہ حرارت پر پکایا جاتا ہے، جس سے ذائقہ مزید خراب ہو جاتا ہے۔ اور بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ چائے یا کافی تیار کرنے کے لیے کسی خاص پانی کا استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ جہاز کے اندر موجود عام نل کا پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ وقت کی کمی کی وجہ سے جہازوں کے باتھ روم کا پانی نکالنے اور جہاز میں نیا پانی بھرنے کا کام ایک ہی آدمی سر انجام دیتا ہے، جو کہ ایک تشویشناک بات ہے، اور شاید پانی بھرنے کے پائپ بھی ٹھیک طرح سے صاف نہیں کیے جاتے، مگر ان سب کے باوجود بہت سے مسافر چائے اور کافی کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر آپ ایسی چائے یا کافی نہیں پینا چاہتے تو آپ کے پاس بہتر آپشن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ آپ سافٹ ڈرنکس یا ڈبے کے جوس کا استعمال کریں۔ نمبر 5، یور اسمارٹ فون وونٹ برنگ ڈاؤن دا پلین۔ آپ میں سے شاید ہر کسی نے یہ سن رکھا ہوگا کہ اگر آپ ہوائی جہاز کے سفر کے دوران جہاز کی اڑان بھرنے سے پہلے اگر اپنا موبائل فون بند نہیں کرتے یا موبائل فون کو ایئرپلین موڈ پر نہیں لگاتے تو آپ کی یہ چھوٹی سی غلطی پورے جہاز کو آگ کی لپیٹ میں لے سکتی ہے اور کئی قیمتی جانیں لے سکتی ہے۔ مگر یہ جان کر آپ کو بہت حیرانگی ہوگی کہ یہ سب ایک جھوٹی افواہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے ساتھ لیپ ٹاپ یا کوئی بھی الیکٹرانک چیز لے کر جا سکتے ہیں اور استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن موبائل فون کے استعمال پر پابندی کی ایک خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ جھوٹی افواہ پھیلائی گئی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ موبائل فون یا کوئی بھی الیکٹرانک چیز کے استعمال سے پائلٹ اور ٹاور کے درمیان ہونے والی گفتگو میں دشواری ہوتی ہے، اور اس پریشانی کا سبب وہ ریڈیو سگنلز ہیں جو کہ موبائل فون استعمال کرنے پر پائلٹ اور ٹاور کے درمیان سگنلز کو خراب کرتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ پابندی ہٹا دی جائے گی۔ نمبر 4، دی بیسٹ سیٹ ان دی پلین۔ جہاز کی ٹکٹ کی بکنگ کے دوران بہت سے لوگ اس بات کا بالکل خیال نہیں کرتے کہ انہیں کون سی سیٹ مہیا کی جائے گی، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ درمیان والی سیٹ لینے سے انکار کر دیتے ہیں، یا پھر 13 نمبر والی سیٹ لینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں، جسے ان لکی سیٹ کہا جاتا ہے، اور اب بہت سے جہازوں سے یہ نمبر نکالا جا چکا ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ جہاز میں سب سے زیادہ بہترین اور سیف سیٹ کون سی ہونی چاہیے، یا کون سی سیٹ ہوتی ہے؟
चलिए हम आपको बताते हैं। रिसर्च के मुताबिक जहाज़ के विंग्स के पास वाली सीट ज़्यादा सेफ होती है, क्योंकि इस साइड पे ज़्यादा वज़न होने की वजह से इस जगह को ज़्यादा मजबूत रखा जाता है। इसके अलावा इमरजेंसी गेट के पास वाली सीट को भी सेफ कहा जाता है, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आपको वहां से निकलने में आसानी होगी। और आग लगने की सूरत में आपके पास सिर्फ 90 सेकंड्स का वक्त होता है, जिसमें आपको जहाज़ से निकलना पड़ता है। और इसके अलावा एयर होस्टेस की सीट को भी सेफ करार दिया जाता है, मगर मुकद्दर में मौत लिखी हो तो कोई भी सीट आपको बचा नहीं सकती। नंबर 3, टाइम इज़ मनी। जैसा कि आप जानते हैं कि जहाज़ के सफ़र में उड़ान भरने से पहले मुसाफिरों को मुख्तलिफ़ रास्तों और मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रना पड़ता है, जिसकी वजह से अक्सर मुसाफिर शदीद गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन इन सब हालात के बावजूद एयर होस्टेस हर मुसाफिर से सब्र व तहम्मुल से बात करते हुए दिखाई देती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये सब करने के इन्हें कोई पैसे नहीं मिलते? शायद चंद एक एयरलाइंस का पेमेंट शेड्यूल कुछ अलग हो, मगर ज़्यादातर एयरलाइंस जब तक पार्किंग ब्रेक नहीं खोला जाता या जब तक जहाज़ का दरवाज़ा बंद नहीं कर दिया जाता, जब तक के तमाम काम जैसा कि मुसाफिर को सीट तक पहुंचाना या सफ़र के दौरान ज़रूरी सामान को चेक करना जैसे तमाम काम बग़ैर किसी उजरत के किए जाते हैं। और इसके अलावा जहाज़ की लैंडिंग के गेट खुलने के बाद के तमाम काम भी बग़ैर उजरत के किए जाते हैं। और ऐसा करने की वजह एयर होस्टेस और पायलट की हाज़िरी को रिकॉर्ड करने का रिवायती तरीका है। उम्मीद करता हूँ ये सब जानने के बाद आप एयर होस्टेस से कभी भी ख़राब रवैया अख्तियार नहीं करेंगे। नंबर 2, स्लीपिंग ऑन द जॉब। एयरक्राफ्ट में नौकरी करना नहायत ही मुश्किल तरीन और पेचीदा है। अक्सर पायलट्स को कई घंटे तक जहाज़ उड़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से अक्सर पायलट्स दौरान सफ़र सोने की गलती कर जाते हैं। एक सर्वे के दौरान तकरीबन 500 में से आधे पायलट्स ने ये इंकिशाफ किया है कि महीने में कम से कम एक दफ़ा दौरान परवाज़ वो नींद का शिकार हो जाते हैं। और अगर सिर्फ एक पायलट जहाज़ को उड़ा रहा हो तो ये ख़तरनाक हो सकता है, मगर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटो पायलट इसका एक बेहतरीन हल है। और इसके अलावा ज़्यादातर जहाज़ों में 2 पायलट्स मौजूद होते हैं, ताकि अगर एक पायलट सो जाए तो दूसरा पायलट जहाज़ को संभाल सके। और कुछ मॉडर्न जहाज़ों में अब पायलट्स के आराम करने की जगह मौजूद होती है, ताकि अगर पायलट को आराम की ज़रूरत हो तो वो वहाँ जाकर आराम कर सके और दूसरा पायलट जहाज़ को संभाल सके। नंबर 1, द फेक लॉक। कुछ लोग सफ़र के दौरान वॉशरूम जाने से गुरेज करते हैं, लेकिन अगर सफ़र लंबा हो तो वॉशरूम में जाना एक मजबूरी हो जाती है। वॉशरूम में जाकर आपको अंदर से दरवाज़ा लॉक करना पड़ता है और आपकी नज़र में शायद दरवाज़ा लॉक हो जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दरवाजे में एक पोशीदा लॉक खोलने का बटन होता है, जो सिर्फ एयर होस्टेस और पायलट के अलावा और कोई नहीं जानता, मगर ये बटन सिर्फ इमरजेंसी में दरवाज़ा खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी दौरान परवाज़ इनमें से किसी बात पर गौर किया है? अगर किया है तो अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।